औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीना व नुमक्किनन्न लहुम फ़िल अर्ज़। हज़रात, ये सिलसिला गुफ्तगू जो विलायत के उन्वान के ऊपर शुरू की गई थी, आज ये अपने चौथे मरहले में दाखिल हो रही है। कुरान करीम के ये अल्फाज कि जो सूरह क़िसस के अल्फाज हैं, जिसमें परवरदिगार आलम वाज़े तौर के ऊपर ऐलान कर रहा है कि हमने इरादा कर लिया है कि जिसको तुम कमज़ोर बनाओगे, कमज़ोर करोगे, हम उसको इमाम बनाएंगे, हम उसको वारिस बनाएंगे और उसको हम ज़मीन पर कुदरत देंगे, पावर देंगे। ये तीन बातें वाज़े तौर पर कही गई। इसमें जो सबसे पहला एक लफ्ज़ है इमाम का, व नजअलहुम आइम्मतन, हम इमाम बनाएंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। और जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर विलायत भी समझ में आ जाएगी और कलमा भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे सामने कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वलील्लाह, ये कलमा क्या है? ये नेमत है। कलमा तौहीद नेमत है, रिसालत नबूवत नेमत है, विलायत नेमत है। और ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुरान करीम में अगर देखा जाए तो सूरह फातिर 35वां सूरा, उसमें आवाज़ दी जा रही है कि तौहीद नेमत है। और 68 नंबर सूरा सूरह नून, उसमें आवाज़ दी जा रही है कि नबूवत नेमत है। और कुरान मजीद का 5वां सूरा, सूरह में वो तो सबको मालूम है कि जब विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान हो गया तब नेमत तब नेमतें मुकम्मल हुई। तो ये नेमत है। अब हमारा ये कहना कि हम जिसको तुम कमज़ोर बनाओगे उसको हम इमाम बनाएंगे, ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ, इसके ऊपर गौर किया जाए। ये कह दिया जाता कि जिसको तुम कमज़ोर करोगे उसको हम नबी बना देंगे, जिसको तुम कमज़ोर करोगे उसको हम रसूल बना देंगे, जिसको तुम कमज़ोर करोगे उसको हम पैगंबर बना देंगे। ना नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ना रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ना पैगंबर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल क्या हुआ कि हम उसको इमाम बना देंगे। ये मेरी जुर्रत है बहरहाल, लेकिन परवरदिगार ने जो अक्ल दिए उसके हिसाब से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको जाके देखिएगा, आम्मा की तफसीर में जाके देखिएगा पूरी आयत के सिलसिले में। चूँकि बहरहाल यह मेरे लिए भी
इतना मौका नहीं होता है, क्योंकि एक के बाद दूसरी मजलिसी और बिल्कुल तफसील के साथ बात की जाए, लेकिन इशारे करके बात को आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। विलायत की जो मैं बात कर रहा हूं, विलायत की अहमियत की जो बात कर रहा हूं, विलायत की इंपॉर्टेंस की जो बात कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या कहा, न कहा ये कहा कि हम नबी बना देंगे, न ये कहा हम रसूल बना देंगे, न ये कहा हम पैगंबर। इमाम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, आप समझें। पहले नबी के माना को समझिए, रसूल के माना को समझिए और इमाम के माना को समझिए। इन तीनों लफ्ज़ों के माना को समझिए। जब माना समझ में आ जाएंगे तो फिर मसलहत खुदाबंदी भी समझ में आ जाएगी। अब नबी के माने क्या है? नबी के माना है खबर पहुंचाने वाला। नबी के माना खबर पहुंचाने वाला। रसूल के माना क्या है? पैगाम पहुंचाने वाला। इमाम के माना क्या है? इमाम के माना आगे आगे चलने वाला। मैं कुरान की बात कर रहा हूं और जो अल्फाज है उनको। नबी के माना खबर पहुंचाने वाला, रसूल के माना पैगाम पहुंचाने वाला, इमाम के माना आगे आगे चलने वाला। तो जब तक वहां खबरें थीं तब तक नबूवत की ज़रूरत थी। जब खबरें ख़त्म हो गई तो नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। जब तक वहाँ पैगाम और अहकाम थे उनको पहुँचाने के लिए रसूल की ज़रूरत थी। जब वहाँ पैगाम और अहकाम ख़त्म हो गए तो अब न रसूल की ज़रूरत है न पैगंबर की ज़रूरत है। तो वहाँ खबरें भी ख़त्म हो चुकी, वहाँ अहकाम भी ख़त्म हो चुके। तो अब ना वहाँ नबी की ज़रूरत है ना रसूल की ज़रूरत है। आयत में क्या कहेगा? वनजअलहुम आइम्मतन, और हम बनाएंगे इमाम। तो इमाम कैसे नबी बनाता? जब कोई खबर नहीं थी तो नबी क्यों बनाता? जब कोई पैगाम नहीं था तो रसूल क्यों बनाता? इमाम क्यों बनाया? इमाम इसलिए बनाया, इमाम के माने क्या है? आगे आगे चलने वाला। इमाम का मतलब आगे आगे चलने वाला। तो जब तक पीछे चलने वाले रहेंगे लाजिम है कि कोई आगे आगे चलने वाला हो। इसीलिए कुदरत ने कहा वनजअलहुम आइम्मतन, हम इनको इमाम बनाएंगे जो आगे आगे चलने वाले होंगे, बाकिया उम्मत पीछे चलने वाली होगी। इसलिए इमाम की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक पीछे चलने वाले। और ये सिलसिला इमामत इसीलिए कहते हैं कि ख़त्म नहीं हुआ, ये क़यामत तक जाने वाला है। ये क़यामत तक सिलसिला इमामत जाएगा, क्योंकि जब तक ये पीछे चलने वाले मौजूद हैं लाजिम है कि आगे चलने वाला हो उसी के पीछे चला जाएगा। तो इमाम इसलिए है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज अपनी इस दुनिया में देख लीजिए, इस हयात में देख लीजिए, भाई कोई ना कोई तो ऐसा हो कि जो मंजिल को बताने वाला हो, कोई ना कोई तो ऐसा हो जो मकसद को बयान करने वाला हो। तो आज दुनियावी उमूर के लिए कोई ना कोई तो मौजूद है, लेकिन कोई राह नजात दिखाने के लिए, कोई आखिरत तक पहुंचाने के लिए, कोई दीन और शरीयत से आशना कराने के लिए कोई ना कोई तो इमाम होना चाहिए जो आपकी पेशवाई करे, आपकी रहनुमाई करे, आपकी रहबरी करे। भाई गौर कीजिएगा, देखिए इमाम और ये वली का जो इतना जोर दिया गया है, विलायत के लिए क्यों जोर दिया गया है? मैंने जैसा कल कहा था कि विलायत के सिलसिले में कितना जोर है। उलूहियत दावत जुल अशीरा में पहुंचा दी है, नबूवत वादु अबू कवैस जब भरी हुई थी, लेकिन जब विलायत की बात आई तो कब पहुंचाई? अब एक मरहला आपके सामने बयान करूं, पहले एक पैगंबर की हदीस आपके सामने बयान करता हूं, उसके बाद बात वाज़ेह होगी।
पैगंबर फरमा रहे हैं कि अली हक और बातिल इन दोनों के दरमियान फासला करने वाले हैं। अगर अली ना होते तो हक और बातिल में कोई फर्क नहीं कर पाता। मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल क्लियर है, अली हक है, इनका मुकाबिल बातिल है। अब जहां जहां अली मिल जाए समझना वो हक है, और जो इनके मुकाबिल मिल जाए समझ लेना बातिल है। जो इनके मुकाबिल मिल जाए बातिल है। अभी उस मंजिल को मैं आपके सामने बयान कर। अब उसके बाद दूसरा पैगंबर का जुमला, ये सारी हदीस में पूरी तफसील मौजूद है। उसके बाद दूसरा जुमला, अली मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। अगर अली ना होते तो पता न चलता कौन मोमिन है और कौन काफिर है। तो कुदरत ने एहतमाम किया कि अली को मियार बनाया, पहचानवा दिया, ये कुल्ले ईमान है, जो इधर आ जाएगा वो मोमिन हो जाएगा, और वो कुल्ले कुफ्र है, जो उधर चला जाएगा मुकाबिल में वो काफिर बन जाएगा। अब उसके बाद तीसरा जुमला उसी रिवायत का, उसके बाद तीसरा जुमला क्या है? पैगंबर फरमा रहे कि अगर अली ना होते तो अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती थी, अल्लाह की इबादत नहीं होती। अली थे जिन्होंने मुशरिकों को कत्ल किया, जो मुकाबले पे आए उनको वासिले जहन्नम पहुंचाया। वली वो थे कि जिन्होंने इस तरीके से दुश्मनों को वासिले जहन्नम पहुंचाया। तो इबादत खुदा हुई, इबादत अल्लाह की हुई। अब अली की अजमत को समझिएगा, अली की मंजिलत को समझिएगा। ये तीन जुमले मैंने पैगंबर ने फरमाए हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, पैगंबर ने फरमाए हैं कि देखो अली वो हैं कि जिनके जरिए हक और बातिल समझ में आता है, अली वो हैं कि जिनके जरिए कुफ्र और ईमान समझ में आता है, अली वो हैं कि जिनके जरिए इबादत समझ में आती है। तो यही तो सबब था, इसी को तो पहुंचाना था, तभी तो सबको इकट्ठा करके उस मेयार को पहचानवा दिया कि ये है मौला। अब इसके साथ जो मिलेगा वो मोमिन होगा, इसकी जिद में जो आएगा वो काफिर होगा। अभी मैंने देखिए बात अभी मैंने मुकम्मल नहीं की है, मैं अभी इस बात को लेकर चल रहा हूं। और एहतमाम क्या किया, एहतमाम को भी तो समझिए आप, इंतजाम को भी तो समझिए कि क्या हुआ एहतमाम। मैंने क्या कहा कि अगर मौला ना होते, पैगंबर ने फरमाया, मैंने नहीं कहा, पैगंबर ने फरमाया, तो फिर इबादत नहीं हो सकती थी। समझ गए? ये पैगंबर ने फरमाया, अली उनके जरिए हक समझ में आएगा, हक और बातिल का फ़र्क समझ में आएगा, कुफ्र और ईमान समझ में आएगा, और इबादतें। ये किसकी अजमत है? मौलाए कायनात की। अब गदीर के मैदान में ऐलान हुआ, वहां सब मौजूद थे, हर रंग का मौजूद था, हर कबीले का मौजूद था, हर किस्म का मौजूद था, जो भी था सब कुछ वहां था। तब वहां ऐलान करवाया, अब ऐलान करवा के पहचानवा दिया कि देखो हम लाख से ज्यादा लोगों के दरमियान इसको पहचानवाए देते हैं, ये है मौला, ये है वली, ये है दीन की पहचान, ये है मेयारे हक, ये हक को पहचानवाने वाला। इसी को समझ लेना तो कुफ्र और ईमान समझ में आएगा। पैगंबर चाहते ये थे कि सबके सामने अली को बतला दे और पहचानवा दे, ताकि अगर किसी के जहन में कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई एतराज हो, तो वो यहीं पर एतराज कर ले। वरना अगर कोई कबीले वाला नहीं होता, कहता साहब
उन्होंने चुप्पे से ऐलान कर दिया, उन्होंने अकेले में ऐलान कर दिया, हमको तो पता नहीं। हम होते तो ये कहते, हम होते तो ऑब्जेक्शन कर देते, हम होते तो एतराज कर देते। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, सबको जमा करना, सबका इंतजार करना, सबको रोक के रखना, उसके बाद पैगाम को पहुंचाना, ताकि देखे किसके हिम्मत है, कौन एतराज करता है, कौन इकरार नहीं करता है, कौन मुंह फेरता है, कौन मुंह मोड़ता है। सब चीजें क्लियर होती चली जाएं, एक एक बात वादे होते। और फिर ऐलान हुआ तो अब कोई उठा, या रसूल अल्लाह, कोई रिवायत लग दी, या रसूल अल्लाह आपने देखिए इनका ऐलान कर दिया, और इनका ऐलान आपने क्यों किया? भाई जब ये भी हर मैदान में रहते थे तो हम भी तो हर मैदान में रहते थे। या रसूल अल्लाह ये भी आपके साथ अगर रहते थे तो हम भी तो आपके साथ रहते थे। या रसूल अल्लाह अगर ये आपके साथ मस्जिद में रहते थे तो हम भी तो आपके साथ रहते थे। भाई कोई तो बोलता, अरे न कोई जवान सही बूढ़ा ही बोल देता। भाई कोई तो बोलता कि या रसूल अल्लाह देखिए आपने ये नाइंसाफी कर दी। अगर देखिए हारिस का वाकया आया किताब में, कुरान में आ गया, सब कुछ नोट हो गया। अगर कोई मक्कारी ही करता, अगरचे मक्कारी ही करता, लेकिन कम से कम रिकॉर्ड में तो बात आती कि भाई फलां ने ऑब्जेक्शन किया। वो 1 लाख का मजमा था, उसमें 600 ऑब्जेक्शन करने वाले थे। उन्होंने पहले ही हयात रसूल में कह दिया था। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो बाद रसूल हक जिताने वाले थे वो हयात रसूल में भी तो बोल देते। भाई बाद रसूल आपको भाई जोड़ डालिए कितने दिन बाद, आपको सब पता चल गया। 12 दिन इधर के और उधर के कितने दिन, 58 दिन, 28 सफर, 12 इधर के दिन और 58 उधर के दिन, कितने हो गए, 70 दिन। गदीर के 70 दिन बाद रसूल की रेलत। भाई 10 हिजरी 18 जिलिज को ये वाकया हुआ, 11 हिजरी 28 सफर को पैगंबर चले गए, तो 58 दिन इस साल के, 12 दिन उस साल के, 70 दिन बाद। तो 70 दिन बाद आपको याद आ गया, अपनी बुजुर्गी भी समझ में आ गई, अपना हक भी समझ में आ गया। अगर 70 दिन पहले ही ये शऊर हो जाता, अगर 70 दिन पहले ही ये शऊर आपका बेदार हो जाता और हयात रसूल में ऑब्जेक्शन फाइल करते, तो कम से कम ये होता कि भाई इन्होंने तो हयात में भी ऑब्जेक्शन किया था, छुप के थोड़ी कोई काम किया। छुप के नहीं काम किया, दब के काम नहीं किया, हयात में काम किया। लेकिन साहब 70 दिन पहले, अब मैं अपनी लखनऊ की भाषा इस्तेमाल कर, 70 दिन पहले तो मुंह में लड्डू लिए थे, कोई बोलने वाला नहीं था। पैगंबर ने इसीलिए लाख के मजमे में, लाख से ज्यादा के मजमे में ऐलान करवाया ताकि कोई तो बोले या रसूल अल्लाह हम भी हर जंग में गए, खैबर में तो ये 39 दिन बाद आए थे, हमने तो 39 दिन एड़ियां रगड़ी है, कह सकते थे। कहते थे या रसूल अल्लाह ओहद में ये तो नीचे ही नीचे रहे, हम तो ऊपर भी चढ़ के गए थे, हम तो ऊपर भी चढ़ के गए थे। भाई कह सकता था ना, कोई तो बोलता, लेकिन कोई नहीं बोला। मेरी वो हदीस याद रखिएगा जो मैंने कही है कि मौलाए कायनात मरकज हैं, ये मरकज हैं, इनकी अजमत को समझिए। पैगंबर ने फरमाया कि ये, अब उसके बाद भरे मजमे में ऐलान कर दिया, कोई तो बोले, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। मैं कहता ये चाहता हूं कि कोई ऑब्जेक्शन किस मुंह से करे, किस मुंह से करे, क्योंकि एक दफा दिल कहता होगा भाई ये कैसे बन गया, तो दूसरी तरफ दिल से आवाज आती होगी अगर ये ओहद में ना होता तो मेरा क्या होता।
अगर ये बद्र में ना होता तो मेरा क्या होता, अगर ये खंदक में ना होता तो मेरा क्या होता, अगर ये खैबर में ना होता तो मेरा क्या होता। हक तो इसी का था, हक तो इसी का था। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने उधर हदीस भी बयान फरमाई, इधर मैदान में पहचानवा भी दिया, कहा ये है मियार, ये है मियार। और बस याद रखिएगा, सब जगह मिलेगी। जहन्नम क्यों खल्क हुई है? जहन्नम ना होती अगर मौला के दुश्मन ना होते। जहन्नम का खल्क करने का मकसद ही ये है कि दुश्मन अमीरुल मोमिनीन, उनके लिए अगर सब अली वाले होते तो फिर जहन्नम की कोई जरूरत नहीं थी, जहन्नम की कोई जरूरत नहीं थी। ये निजाम है, इस निजाम को दुनिया समझे कि विलायत है क्या। देखिए, बहुत तवज्जो की जरूरत है और बहुत फिक्र करने की जरूरत है। एक आपके सामने वाकया बयान कर रहा हूं। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनके शागिर्द हजारों की तादाद में थे, हजारों की तादाद। मैं विलायत समझा रहा हूं, विलायत होती क्या है और उसकी अजमत क्या है। और उसके अंदर वो जुमला मेरी आयत का याद रखिएगा, वनुमक्किनन्ना लहुम फिल अर्ज़, नुमक्किनन्ना लहुम फिल अर्ज़, हम जिसको बनाएंगे उसको कंट्रोल देंगे, उसको कुदरत देंगे, उसको इख्तियार देंगे, उसको तमकीन देंगे। ये जुमला याद रखिएगा। मैंने इसीलिए छठी आयत का ये एक टुकड़ा जो 5वीं आयत से मुत्तसिल था मैंने लिया है। और क्या है? इमाम बनाएंगे, वारिस बनाएंगे और कंट्रोल देंगे, पावर देंगे। ये है जुमला इसका। अब आइए, इमाम, छठे इमाम, हजारों शागिर्द। और ये हमारे छठे इमाम का दौर ऐसा था कि जो कुछ मौका मिल गया जब बनु मैया और बनु अब्बास आपस में लड़ रहे थे, तो उस वक़्त ये दौर मिल गया और यहाँ पर काम हुआ। तो एक शख्स मौला से कहने लगा कि मौला, आप जो हैं वो अपने इंतकाम के लिए क्यों नहीं उठते हैं? इमाम हुसैन के पास तो 72 थे, आपके पास तो माशाअल्लाह से बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। आप उठिए, क़याम फरमाइए। एक एक जुमले में मेरे गौर कीजिएगा। देखिए, यहाँ से 2 बातें लेके चलूँगा। ये जो मैं वाक़या सुना रहा हूँ, और आप लोगों ने हारून मक्की का वाक़या सुन के इसको जो है, इसको बहुत ज़्यादा सुना होगा और बहुत बार सुना होगा हारून मक्की का वाक़े को। लेकिन हम जिस पहलू से लेके आ रहे हैं इसमें 2 गोशे हैं, और वो 2 गोशे आप तक पहुँचाना है। विलायत की अजमत के ऊपर, और विलायत के उस पावर के ऊपर भी, और विलायत की अहमियत के ऊपर भी, दोनों पे कि विलायत क्या है। तो छठे इमाम का दौर। अब वो कहना है कि मौला आप क़याम फरमाइए, और बहुत से लोग आपके तैयार हैं, बहुत बड़ी तादाद आपके चाहने वालों की है। और इमाम हुसैन के पास तो 72 थे, आपके पास तो माशाअल्लाह से बड़ी तादाद है। इमाम ने खादिम को हुक्म दिया, तनूर रोशन करो। रोशन हुआ। जब रोशन हो गया, इमाम ने कहा इसमें कूद जाओ। इमाम ने कहा कूद जाओ इसके अंदर। अब वो करवटें बदलने लगा, मौला खदा हो गई, मौला मेरे बच्चे हैं, मौला मुझसे गलती हो गई, मौला मैं कैसे कूद जाऊँ, मैं जल जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। ये सब बातें उसने की, सारी बातें उससे की। उसके बाद मौला खामोश हो गए, बैठे रहे। वो शख्स सामने बैठा रहा। इतने में अब हारून मक्की आ गए। जैसे ही हारून मक्की आए, उन्होंने कहा, वो पहुंचे, इमाम ने कहा हारून मक्की आग में कूद जाओ। हारून मक्की आग के अंदर कूद गए और ढकना भी बंद कर लिया तनूर का। अब मौला हमारे छठे इमाम मुखातब हुए इस चाहने वाले से, कहा ये बताओ ऐसे कितने लोग हैं? अब मौला फरमाते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं कि जो इस तरीके से बात को माने। तुमने भी दावा किया था, जब तुमसे कहा गया तो तुम बगल झांक के निकलने लगे। अब ये मेरा जुमला, बगल झांक के। और जब हारून मक्की से कहा गया खुद का ऐसे कितने लोग हैं,
तब मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर ऐसे 5-10 भी हमारे साथ हो जाएं तो हम क़याम कर लेंगे, मसलहत हम क़याम कर लेंगे। ऐसे लोग, अब इमाम बैठे बात कर रहे हैं, इमाम बैठे बात कर रहे हैं। एक दफ़ा वो कहने लगा, अभी देखिए यही तो विलायत है ना, विलायत यही ना। अब वो ख़ताकार इंसान है, इमाम मासूम है, वली हैं, विलायत है, इख्तियार है, कंट्रोल है, वो सब जान रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, ये परेशान है। एक दफ़ा बेकरार हो गया, कुछ लम्हों बाद कहला मौला वो आपका चाहने वाला जल गया होगा, उसको तो देख लीजिए। तब कायनात के इमाम ने आवाज़ दिया, कब मुझसे नहीं कोई चीज़ छुपी है, देखना हो तुम जाकर देखो क्या हुआ है, देखना है तो तुम जाकर देखो कि क्या हुआ है। तो अब जो वो गया जाकर देखा तो क्या देखता है कि उस आग जो है वो गुलजार बन चुकी है और हारून मक्की उसमें बैठे इत्मीनान से। हारून मक्की बैठे इत्मीनान से उसके अंदर। जब हारून मक्की बैठे तो वो तड़प क्या है, बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा नहीं इख्तियार। आप कहेंगे मौलाना साहब रोज मिंबर पे बैठ के कहते हैं कि जिसके पास इमामत होगी उसके पास पावर भी होगा, कंट्रोल भी होगा। मैं कहना चाहता हूं, कल भी आपको एक मिसाल दी थी, कंट्रोल था तभी नसारा ने कहा था ये पहाड़ हिला देंगे। आज दूसरी मिसाल दे रहा हूं कि कंट्रोल था नहीं, है भी है कंट्रोल। आप कहेंगे क्या सबूत है, मैं कहूंगा जब उसने पूछा इमाम से कि मौला ये कैसे हो गया, तो कहा तुझको नहीं मालूम, जब इब्राहिम नमरूद की आग में गए थे तो अल्लाह ने उसको गुलजार बनाया, तब जो उसका इमाम होगा उसके कंट्रोल में होगा आग को गुलजार बनाना। मैंने क्या कहा, कंट्रोल होगा। तो अगर अल्लाह ने इब्राहिम के लिए गुलजार बनाई थी आग, अल्लाह ने अपने नबी के लिए, अपने इमाम के लिए आग को गुलजार बनाया। और याद रखिएगा वहां भी नबूवत थी, वहां नबी को अल्लाह बचा रहा था, यहां वली अपने चाहने वाले को बचा रहा था। कंट्रोल दिखाया, पावर दिखाई कि जो उसके इख्तियार है ना वो अपने इख्तियार अपने वली को दे के भेजता है। और इसीलिए तकाबुल करवा दिया कि अगर अल्लाह आग पे कंट्रोल कर सकता है तो अल्लाह का वली भी आग पे कंट्रोल कर सकता है। ये अजमत है। और अब एक जुमला मुझको कहने दीजिएगा, समझ गए, एक जुमला मुझको कहने दीजिएगा। आग पर कंट्रोल है ना, आग पे कंट्रोल रहता है जो अल्लाह का वली होता है। अब मुझसे जो सब कहते हैं वे मौलाना साहब आप तो नबियों से बढ़ा देते हैं इमाम को, आपने इमाम की मंजिल को बढ़ा दिया, आप लोग नबी की, हमारी क्या औकात कि हम इमाम की मंजिल को बढ़ाएं और नबी की मंजिल को घटाएं। हम में इतनी सलाहियत नहीं, हम में इतनी इल्म नहीं, हम में इतनी फिक्र नहीं कि हम कुछ ऐसा कर सके। हमने जब वाक़े को देखा, हमने देखा जब नबी आग में जा रहा था तो नबी की बरकत से नहीं अल्लाह की आवाज़ से आग गुलजार बनी। अल्लाह ने आवाज़, या नारो कूनी, ए आग सलामती के साथ किस तरीके से ठंडी हो जा और इसके लिए आराम बन जा। तो वहां अल्लाह ने अपने नबी के लिए, तो जो इख्तियार अगर नबी के पास इतना कंट्रोल होता तो इब्राहिम खुद आग पर कंट्रोल कर लेते। और फिर दूसरा जुमला भी कहता चलूं, परेशान मत होइएगा, दूसरा जुमला भी कहता चलूं। लाख दरबार फिरौन सही, लाख इम्तिहान मूसा सही, लाख मूसा का इम्तिहान हो रहा था फिरौन के दरबार में, लेकिन कम से कम अंगारा उठाया था तो हाथ तो न जलता भाई, अंगारा उठाया था हाथ तो न जलता भाई, ठंडा हो जाता। मुंह में रखा था जबान तो न जलती है, लेकिन हाथ भी जला जबान भी जली।
क्यों? बस यही तो मंजिल को समझाना चाह रहा था कि वो नबुव्वत की मंजिल थी, ये विलायत की मंजिल है। और किया आपने, इन्हीं के सहारे आज दीन, जो इतनी 1,24,000 अंबिया की मेहनत है। बस एक जुमला और आ गया मेरे जहन में, कहता चलूं, बहुत तवज्जो कीजिएगा। 1,24,000 अंबिया ने मेहनतें की हैं, है ना? 1,24,000 अंबिया ने मेहनतें की हैं। और जब इन अंबिया, एक एक जुमले पे मेरे गौर कीजिएगा, इन अंबिया की मेहनतें जो हैं वो उस वक़्त रुकी कि जब परवरदिगार आलम ने वो आए मीसाक, आपके जहनों में होगी आए मीसाक, जिसमें अहद व पैमान तमाम अंबिया से लिया गया था कि तुमको हमारे नबी की मदद करना है, अगर तुमने हमारे नबी की मदद नहीं की, सब मालूम है। इन लोगों को मदद करना था किस पे? आखिरी नबी पे। और सब ने इकरार भी किया था, सब ने इकरार किया, हाँ हाँ हम मदद करेंगे। सब बातें क्लियर हो गई ना? कोई मदद करने के लिए नबी नहीं आया, कोई नबी नहीं आया मदद करने के लिए। नबियों की मदद करने के लिए कौन आया, ये मालूम कीजिए आप। वाक़यात है, रिवायात मौजूद हैं, हवा की बात नहीं हो रही है। ये नबी पैगंबर आखिर की मदद करने नहीं आए, बल्कि इन नबियों की मदद करने के लिए कोई आया। अब एक वाक़या, और वो वाक़या ये है कि पैगंबर इस्लाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और उनके पास जिन में से कोई बैठा हुआ है, जिन बैठा हुआ है। जैसे ही बैठा हुआ था वो, इतने में मौलाए कायनात दाखिल हुए। मौलाए कायनात दाखिल हुए, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मौलाए कायनात की अजमत की बात है, विलायत की बात है, विलायत को दुनिया समझे। मौलाए कायनात दाखिल हुए। जैसे ही मौलाए कायनात दाखिल हुए और देखा इस जिन ने, ये छोटा होता चला गया और सहमता चला गया, या रसूलुल्लाह बचाइए, या रसूलुल्लाह बचा दीजिए, ये चिल्लाने लगा। मौलाए कायनात को जैसे आता हुआ देखा तो पैगंबर ने पूछा क्या हुआ? कहा इनसे हमको बचा लीजिए, इनसे हमको बचा लीजिए। पूछा क्यों, क्या वाक़या है? कहा ये अल्लाह के रसूल, जब सफीना नूह डगमगा रहा था और मैं उस सफीने को पलटने की कोशिश में था, ये जो बैठा हुआ नहीं है, ये जो बैठा हुआ नहीं है जिन्नात, ये कह रहा है पैगंबर के पास पढ़ी हुई है, हवाले करूंगा, बैठा हुआ है, कह रहा जब मैं सफीने नूह को पलटने की कोशिश कर रहा था तो इसी ने मेरे हाथ पे ज़रब लगाई थी, मेरा हाथ कट गया था। और फिर ये कह के उसने हाथ दिखाया कि देखिए मेरा हाथ कटा है। तो मुसलमानों याद रखो, अली विलादत के बाद नबी की मदद नहीं करता, विलादत से पहले भी नबियों की मदद कर रहा था। अली 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 या अली पैगंबर हर एक की मदद मौलाए कायनात ने की है। और पैगंबर के खुद अल्फाज हैं
कि सारे अंबिया की मदद अली ने गायबाना तरीके से की है, मुज़मर तरीके से की है, और हमारे शाना बशाना मेरी मदद की है। कोई समझ में नहीं आया आपकी? नहीं, हम बता रहे हैं। अब अली की अजमत को तो समझिए। अली उस जात का नाम है जिसने आदम से लेके खातम तक यूं मदद की, और खातम के बाद से अपनी औलाद के जरिए से इस दीन की हिमायत करवाई कयामत तक। कयामत तक आज कौन है? कयामत तक के लिए अभी भी उन्हीं अली के पोते जो पर्दे गैब में हैं। ये कौन, क्या अजमत है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए अब पलट के उसी रिवायत की तरफ आया जा रहा हूं। इसलिए पैगंबर ने फरमाया अगर अली ना होते तो हक और बातिल की पहचान ना हो पाती। अली की जात से पता चलता है कि कौन हक पे है और कौन बातिल पे है। लिहाजा जिधर जिधर अली होंगे, और याद रखिए हक, पैगंबर की दूसरी हदीस है कि अली नहीं है, हक अली के पीछे रहता है, हक अली के पीछे चलता है। जहां अली ठहरेंगे वहां हक ठहरेगा। भाई अगर बहुत है पैगंबर का जुमला है, पैगंबर ने क्या फरमाया? हक अली के साथ है, हक अली के साथ है। अगर ये कह दिया जाता कि अली हक के साथ है तो कोई एतराज कर सकता था कि या रसूल अल्लाह आपने तो फरमाया अली हक के साथ हैं, लेकिन फला मकाम पे अली हक के साथ नहीं थे, फला मकाम पे नहीं थे, फला मकाम पे अली हक के साथ नहीं थे। पैगंबर ने कहा नहीं, हम ऐसा जुमला नहीं, क्योंकि दुश्मन अली जो है वो हर वक्त आमादा रहता है, हर वक्त मौका ढूंढता रहता है, हर वक्त वो जुस्तजू में रहता है, हर वक्त वो तलाश करता रहता है कि कैसे फजाइल और मर्तबे अली को घटाया जाए। लिहाजा पैगंबर ने कहा हम जुमला बदले देते हैं, अली हक के साथ नहीं है, हक अली के साथ है। अब जहां ठहर जाएंगे अली वहीं हक होगा। तो अब हमसे क्यों पूछते हो हक किधर था? जमल में आके खुद देख लो हक किधर है, बातिल किधर है। बस अजीजों, ये मेयार है। और आज आप गौर करके देखिए जो करबला का वाकया है वो क्या है? करबला का वाकया यही बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन, यही दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन है। मौला की दुश्मनी के ऊपर है, वरना इमाम हुसैन से क्या दुश्मनी थी? क्यों उनको सफर पे के लिए मजबूर किया जा रहा था? अज़ादारा ने इमाम मज़लूम बहुत रोने के दिन है, ये रोने पर रोने के दिन है, रोने पर रोने के दिन। शहजादी के लाल के मातम के दिन तो ही हैं, और फिर जिस बेकसी के साथ ये मजलिसें हैं, ये चाहने वाले अज़ादारी कर रहे हैं, ये रोने पर रोना है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम कितना इंतज़ार रहता है, बहार अज़ा, शहजादी के लाल का मातम। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम ज़रा तसव्वुर करके बताओ, 4 मुहर्रम हो गई, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या हक़ अज़ा अदा हो रहा है? बस यही दुआ करते रहो मौला जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो ताकि अपने आका की अज़ादारी कर सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, इम्तिहान की मंजिल है, इम्तिहान, और इंशाअल्लाह हमको इस इम्तिहान की मंजिल में भी साबित कदम रह के मौला की अज़ादारी करना है। यकीनी तौर के ऊपर वो दौर से तो कम दुश्वारियाँ हैं कि जब छुप कर मातम करने में भी सजाएं मिलती थी। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, बस ये हक़ है और विलायत की अज़मत है। इसी विलायत की अज़मत को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा। और इंतज़ाम हुआ है, मैंने क्या कहा कि अल्लाह का निज़ाम था कि करबला में पता चल जाए अज़मत क्या है विलायत की। मैंने कहा था ना आपसे कि हारून के मक्की के 2 वाक़े हैं। एक वाक़या क्या था
कि आग पे कंट्रोल कर लिया था। दूसरा वाक़या हारून मक्की का क्या था कि जब विलायत का इकरार कर लिया तो अब खुद ना रहे बल्कि खुद हो गए इमाम के। और मैंने जैसे पहले दिन कहा था कि फिर इताअत में कोई कमी नहीं आएगी, फिर अपने को सिपुर्द कर दिया जाएगा, अपने को हवाले कर दिया जाएगा। जब अपने को हवाले कर दिया जाएगा तब विलायत का इकरार होगा। वही मंजर सामने आया। तो कोई तो ऐसा होता कि जो मैंने पहले दिन कहा था कि करबला जो है वो तफसीर है दीन की, तो अब लाजिम था कि कोई तो ऐसा हो कि जो करबला में भी नजर आए कि जो अपनी विलायत को दिखाए कि मैंने विलायत का कहा। तो उसका भी इंतजाम हुआ। हुसैन ने उस वक़्त तक जंग न की जब तक जनाब हुर यजीद का सजा हुआ दस्तरखान छोड़ के हुसैन की तरफ नहीं आ गए। ये विलायत को समझाना था, ये विलायत के मर्तबे को बतलाना था कि देखो हुर ने कैसे लश्कर को छोड़ दिया, हुर ने कैसे हुकूमत को छोड़ दिया, हुर ने कैसे भरी हुई पानी की मशकों को छोड़ दिया, हुर ने कैसे सजे हुए दस्तरखान को छोड़ दिया, हुर ने कैसे दौलत और असलहों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और हुर ने अपने को आकर सिपुर्द कर दिया। किसके सिपुर्द कर दिया? वली खुदा के सिपुर्द कर दिया। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम जनाब हुर फरमाते हैं, जब मैं घर से निकल रहा था गिरफ्तारी के लिए इमाम हुसैन की, तो पीछे से मेरे आवाज़ आई, अब शर या हुर बिल जन्ना, ए हुर तुमको जन्नत की बशारत दी जाती है। कहने जब ये आवाज़ मैंने सुनी तो मुड़ के देखा, कोई नज़र नहीं आया, लेकिन सोचता था कि मुझे जन्नत की बशारत कौन दे रहा है, मैं तो हुसैन की गिरफ्तारी के लिए जा रहा हूँ। फिर हुर कहते हैं दूसरा मकाम, हुर कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे बाप आए हैं। पूछते हैं हुर कहाँ जा रहे हो? कहने मैंने ख्वाब में कहा अपने बाप से कि हम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। कहा कि देखो अगर तुम चाहते हो कि क़यामत में तुमको जज़ा मिले तो नवासा रसूल पर से अपनी जान को निसार कर देना, गिरफ्तार नहीं करना। हुर के दिमाग में एक इनकलाब आया हुआ था और वही इनकलाब शब आशूर हुर को टहलने पर मजबूर करे दे रहा है। हुर के कबीले बनी रह के एक आदमी कहता है कि मैंने देखा हुर बड़ी बेकरारी के साथ टहल रहे। एक दफ़ा मेरे पास आए, कहने ये बताओ तुमने अपने घोड़े को पानी पिलाया? वो कहने लगा हाँ पानी पिलाया। क्या? मैंने पानी का, हमारे पास पानी है, जब घोड़ा प्यासा होगा जाके पानी पिला लेंगे। बस जैसे ही कहना मैंने ये जुमला कहा हुर तड़प गए। कहा तुम इतना पानी रखते हो कि जब दिल चाहे जानवरों को पिला दे। लेकिन कभी देखा क़याम हुसैनी की तरफ से जो आवाज़ें आ रही है, अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास। रसूल की औलाद प्यासी रहे, तुम्हारे जानवर सैराब रहे। अब वो शख्स कहता है जो हुर के कबीले का था, कहता है कि मैंने हुर का ताक़ुब करना शुरू किया। मैं हुर के पीछे पीछे लगा रहा कि देखे हुर जो हैं कैसे मदद करते हैं, किस तरीके से मदद करते हैं, क्या करते हैं। कहना मैंने देखा कि एक दफ़ा हुर खैमे से निकला, हुर का बेटा बकीर इसमें साथ में था और हुर का एक भाई भी साथ में था। तीनों निकले बड़े तेज़ रफ्तारी से उधर की तरफ बढ़ रहे थे जिधर खैमे हुसैनी थी। हम लोग समझे कि शायद हमले के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब जो देखा कुछ ही देर बाद हुर जो है घोड़े से उतर आए, अपने हाथों को सर पे रखा, बाज़ रिवायत में हाथों को बंधवाया। अब जो हुसैन ने आता हुआ देखा, अब्बास इस्तकबाल करो, अली अकबर इस्तकबाल करो। बस अज़ादारा ने इमाम मज़लूम जैसे ही जनाब हुर ख़ैमे हुसैनी पे पहुंचे, कौन का आका मेरी ख़ता माफ़ हो सकती है? हुर ने कहा मैंने भी, इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने भी माफ़ किया, हमारे खुदा ने भी माफ़ किया। हुर ने अपने सर को, अपने पेशानी को इमाम के कदमों में रख दिया। इमाम ने बाजू पकड़ के उठाया, कहा तू मेरा चाहने वाला है, सीने से लगाया, हुर को बिठाया। कहा मौला मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मौला सबसे पहले कुर्बानी दूंगा, मौला मेरे लाल को मरने की इजाज़त दे दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस अज़ादारा ने इमाम मज़लूम जनाब हुर अपने बेटे को भेजते हैं। बेटा जाता है, जंग करता है, बड़ी ज़बरदस्त जंग की, बहुत से दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। उसके बाद बेटा थका हुआ आया, खून बह रहा था जिस्म से, बाप के सामने आके खड़ा हुआ। जनाब हुर उठे, बेटे के जिस्म से खून को पोंछा। कहा क्या है बेटा? कहा बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा प्यास मारे डाल ली, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो इन दुश्मनों को बताएं। जैसे ही हुर ने जुमला सुना, अल्लाह अकबर, क्या आजमत है जनाब हुर की। कहा तुमने बेटा कब पानी आखिरी दफ़ा पिया?
कहा बाबा कल रात में पिया था पानी? कहा तुम्हें तो कल रात में पानी मिला था, हुसैन के बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं। जाओ बेटा जाओ, अब हौज़े कौसर पे रसूल से सैराब होना। बेटे को रुखसत किया, बेटा मैदान में आया, जंग करना शुरू की, जीन से जमीन की तरफ चला। बेटे ने बाप को मदद के लिए पुकारा, इधर से बूढ़ा बाप भरा भाग चला। अब जो तेज रफ्तारी से चलता है कि बेटे के सराहने पहुंचे, अरे अजब मंजर देखा। अब जो हुर बेटे के सराहने पहुंचे तो हुसैन का जानू है, हुर के बेटे का सर रखा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस अज़ादारान इमाम जनाब इमाम हुसैन, जनाब इमाम हुसैन किस तरीक़े से, किस अंदाज से जनाब हुर के बेटे को अपने जानू पे लिए बैठे। हुर ने कहा आका ये गुलाम ज़ादा है, इसके सर को हटा दीजिए, आपकी गोद में सर है। हुर ने कहा नहीं, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा चाहने वाला है। मुझ पर जानिसार किए रखे रहे अज़ादारान इमाम मज़लूम। उसके बाद हुर ने इजाज़त मांगी। हुर कहने लगे मौला अब हमको मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने इजाज़त दी। जनाब हुर ने जंग करना शुरू की, बड़ी बहादुरी से जंग कर रहे थे। तारीख़ ने लिखा है कि 1125 को वासिल जहन्नम पहुंचा दिया। बहुत शदीद जंग थी। बिसर साद कह रहा था कौन है जुजाए? जो हुर के तेवर थे, जो हुर के तेवर थे, वो तेवर ये थे, हसीन की रिवायत यजीदियों की, कि हुर के तेवर देख के सारे बहादुर कह रहे थे कि हम हुर से मुकाबला करने नहीं जाएंगे, हम हुर से जंग नहीं करेंगे। उसके बाद एक दफ़ा पिसारे साद ने एक सफ़वान नामी पहलवान को आवाज़ दी और कहा जाओ हुर के मुकाबले में, तुम ही बात मान ले, उससे कह दो कि अगर वो अभी भी आ जाता है वापस तो उसके लिए माफ़ी तलब कर ली जाएगी। आया मैदान में और आने के बाद कहता है सफ़वान, कहता है कि देखो हमें पिसारे साद ने भेजा है, इब्ने ज़ियाद से बात की जाएगी, तुम्हारी माफ़ी करवा दी जाएगी, तुम अभी भी आ जाओ। एक दफ़ा जनाब हुर फरमाते हैं कि अब तुमने क्या समझ रखा है, क्या मुमकिन है? कहा हम मैदान में आ चुके हैं, अब जंग होगी। उसके बाद जनाब हुर ने वार किया, उसका काम तमाम कर दिया। जैसे ही सफ़वान मरा, उसके 3 भाई और खड़े हुए थे। तीनों भाइयों के सामने अंधेरा छा गया। सफ़वान की इस हालत को देखकर तीनों भाई में से बढ़ बढ़ के आकर तीनों ने हमला किया। एक दफ़ा जनाब हुर ने एक भाई को वासिल जहन्नम किया, दूसरे भाई के सीने में नेज़ा मारा, और तीसरा भाई जब देखा उसने 2 भाइयों की हालत, तीसरा यजीदियों में छुप भाग गया। जैसे यजीदियों की तरफ भागा, जनाब हुर ने उसका पीछा किया, पीछा करके उसको फिर वार करके उसको भी वासिल जहन्नम मंगाया। लेकिन अज़ादारों, जैसे ही जनाब हुर उसको वासिल जहन्नम पहुँचा रहे थे, दुश्मनों ने जनाब हुर को घेर लिया, दुश्मनों ने जनाब हुर को घेर लिया। अज़ादारान इमाम ने 1 मिनट के मसाइब बचे, 1 दकीक़ा से मसाइब में बचा है और उसके बाद मजलिस मुकम्मल है। जनाब हुर के लिए लिखा है कि घोड़े के कान कट चुके थे, घोड़ा जख्मी हो चुका था, लेकिन हुर नहीं, तो कहा अभी भी ये कंट्रोल में नहीं आया। तो वो शख्स कहता है मैंने सबसे पहले घोड़े के पैर को काटा, जब घोड़े का पैर कटा हुर नीचे गिरे, तलवार को सूद के निकाला। अब जो हुर ने हमला किया, लेकिन अज़ादारों, अरे हजारों ने हमला किया था, हुर कब तक जंग करते? और इस दुनिया से चले गए। इमाम हुसैन ने लाशे को उठाया, लाने के बाद गंज शहीदा में रख दिया, और का लाशा शोहदा के दरमियान रख दिया गया। बस अज़ादारों, मजलिस मुकम्मल हो गई। एक जुमला बचा है, तसव्वुर करके रो लीजिएगा, एहसास कर लीजिएगा इमाम हुसैन की मजलूमियत के ऊपर। जब असर आशूर हुआ, पिसरे साद ने आवाज़ दी कि सब लाशें पामाल किए जाएंगे। बस जुमला मुकम्मल हो गया, सबके लाशें पामाल होंगे। तो हुर के कबीले वाले निकल आए कि हमारे आका का लाशा पामाल ना हो। मैं कहूँगा मेरे मौला का मुकद्दर, अरे हुर का लाशा तो पामाल ना हुआ, लेकिन हुसैन का लाशा, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर, कोई उसका बचाने वाला